नमस्ते दोस्तों, मैं मुरलीधर पवार आप सभी का माही तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जिस वक्त का हमें इंतजार था वो वक्त आ चुका है। आप जानते हो कि कल से हमारी एसबीआई क्लरिकल की एग्जाम की शुरुआत होने वाली है। इस एग्जाम की क्लरिकल की एग्जाम की तैयारी करते समय या एग्जाम को अपेयर करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसे क्या टॉपिक है जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड को आप बनाते समय ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इनका डिस्कशन आज के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड से शुरुआत करना चाहता हूं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आप सभी ने देखे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है। इन 5 टॉपिक के अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा तो इन्हीं में से सबसे अच्छा स्कोर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये 5 टॉपिक में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो पूरी तरह से मेरे बस में है और पूरा ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। सबसे पहला टॉपिक है जो आपकी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये रहा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इसका वेटेज की अगर बात करें, एग्जाम में इसका वेटेज आएगा आपका 10 टू लेके 15 मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स आने के चांसेस और कम से कम 10 मार्क्स आने के चांसेस है अगर आप एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और ये पूरी तरह से कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन आपका जो रेगुलरली बेसिक बेसिक जो रूल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अनदर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा, यहाँ पर हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, जो एक प्रकार से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, आप कैलकुलेट बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हो, तो डेटा इंटरप्रिटेशन ये नेक्स्ट पार्ट है जिसको आप बहुत ही बेहतर वे से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। इसका वेटेज की अगर बात करें, ये वाला टॉपिक जो हमारे एग्जाम में आएगा, इसका वेटेज आएगा आपको 5 से लेके 10 मार्क्स। ये इसका कंपल्सरी। अब उसके बाद में ऐसा क्या टॉपिक है सर कि जो हमारे बस में तो नहीं है, आ भी सकता है, बहुत अच्छी तरह से बन सकता है और हो भी सकता है कि एग्जामिनर थोड़ी तरह से उसको आपके पास से थोड़ा सा गायब कर दे या आपके कंट्रोल के बाहर हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर सीरीज या सीरीज कंप्लीशन, जिसको ऑड मैन आउट सीरीज के नाम से भी एग्जाम में प्रेजेंट किया जाता है। इसका रहा ये वेटेज, 5 मार्क्स का टॉपिक है ये नंबर सीरीज कंप्लीशन, और जो कुछ हद तक हमारे बस में आ जाएगा और कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कर सकता है। इसके अलावा बाकी के 10 मार्क्स का टॉपिक आप देखोगे, दैट इज अरिथमेटिक। तो सॉल्व करते समय आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूर चाहिए। रीजनिंग वाला जो सेक्शन है हमारा, जो एसबीआई क्लरिकल में आने वाला है, जो कल से एग्जाम होगी उसकी, उसमें के ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है। जरूर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ऐसा क्या टॉपिक है सर उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, पूरी तरह से हमारे बस में है, तो इस टॉपिक की लिस्ट के बारे में बात करता हूं। फर्स्ट टॉपिक इज सिलोजिज्म, 100% आपके बस में है। सेकंड इज द इनइक्वालिटी, देन इज द ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इन दोनों को मिला के जो आएगा। उसके बाद में होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और सबसे लास्ट में माना जाता है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में तो बहुत ज्यादा वेटेज है, लेकिन थोड़ा संभल कर सवाल करना। अगर एक बार आपने सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो आप वहां पर उलझ जाओगे यार। ठीक है, अप्रोच करते समय अगर सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का लेवल थोड़ा बेसिक वाला नजर आ रहा होगा, पहली बार में अटेम्प्ट कर लेना, फर्स्ट लेवल नंबर 1। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर आ रहा है, सर लेवल नंबर 2 की बात कर रहा है, तो उसको धीरे से उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं आशा करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा और पूरी उम्मीद के साथ में कल का पेपर अच्छी तरह से दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।